हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी वैस अहमद, वालेकुम सलाम। जी, गोंदल साहब जी, वालेकुम सलाम। मोहम्मद बाबर, वालेकुम सलाम। चौधरी अवैस अहमद, अल्लाह का शुक्र है। चौधरी साहब ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। मियाँ साहब जी, वालेकुम सलाम। मोहम्मद बाबर, हाउ आर यू उस्ताद जी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। यार फ्रेंड, ये जो इसमें साथ बंदा लाइव में नहीं आता, मलिक शहजाद शाहजेब जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ज़ुबैर मलिक, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, तबीयत ठीक है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? इधर से ज़्यादा क्लियर आई, इस तरफ रख लेती कैमरे को। हाँ जी, बड़े भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, वालेकुम सलाम। फुरकान जट साहब जी, ग्रेट उस्ताद सलाम, वालेकुम सलाम भाई। हाँ जी, कैसर महमूद जी, वालेकुम सलाम। सुल्तान वकार राजपूत, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गोपी जी, गोपी सुपीर सिंह जी, वालेकुम सलाम। अकील मोहम्मद, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सुंदा चौधरी, कैसे हैं बाबा जी आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मोहसिन अब्बास, वेलकम। मोहम्मद बाबर, बाबा जी कबूतरों के संभाली के बारे में कुछ गाइड कर सकते हैं आप क्या? यार देखें, संभाली वाला मैंने आप लोगों को पहले भी मामला बताया है। मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को कोई बंदा ट्रेनिंग करवा रहा है वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, क्योंकि खाली ये नहीं है, किसी के पास ऐसा जादू नहीं है कि जो आखिरी दिन में आके आपके कबूतर संभाले और उड़ा दे। ये एक प्रॉपर एक चैनल है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है और उसमें टाइम लगता है। शफाकत अली जी, उस्ताद जी क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सलीम रज़ा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सलीम भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आपके? अब्दुल राशिद, बाबा जी बड़े दिन बाद नज़र आए हैं। बस भाइयों, काम में मसरूफ़ हूँ। मेहमान आए हुए कुछ कुवैत से, क्योंकि आजकल जो लोग कुवैत में रिहाइश पजीर हैं, काम शाम के सिलसिले में अपने कुवैत में हैं, उन लोगों के लिए दुबई में उन्होंने क्रोटीन उनकी जो थी वो जो भी है 14 दिन का वो इधर का स्टे उनका रखा हुआ है, फिर उसके बाद उनको कुवैत का वीज़ा मिल रहा है। जी जी मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 माह के अंदर अंदर मोहम्मद ज़ुबैर, बाबा जी एक नर या उस की नस्ल कैसे बनाई जाए इसके बारे में कुछ बता दें। मुश्किल नहीं है यार, ग्रुप में बता दूंगा, जाकर सुन लेना उसमें सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के अंदर अंदर 10 kg वेट लूज़ हो गया है मेरा। डाइट चल रही है आजकल फुल टाइम। जुनेद जमशेद जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सुमीत ख़ान जी, वालेकुम सलाम। अब्दुल राशिद, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अफजल, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, वजन ठीक ठाक है, सेहत। मुझे भी ग्रुप में ऐड
कर लें। यार वो शागिर्दों का ग्रुप है, उसके अंदर जो शागिर्द लोग हैं उन्हीं को ऐड किया हुआ, दूसरे बंदे को ऐड नहीं करते उधर ना। और मैं तो वैसे भी नहीं हूँ ग्रुप में, बहुत कम जाता हूँ शागिर्द वाले ग्रुप में भी। उधर अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द हमारे काफ़ी समझदार हो गए हुए हैं, वो काफ़ी अच्छी कबूतरबाजी के नॉलेज देते रहते हैं। अदील अकील ताजी 20 क्यों और कम करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर भाई। 10 किलो तो कम हो गया, 20 किलो भी हो जाएगा। फैसल भाई पाकिस्तान आने का भी फ़िलहाल कोई चक्कर नहीं है दूर दूर तक, तकरीबन 1 साल तक ना। जी अंकल मेजर इमरान खान साहब, फ़ख्रे मुल्तान, फ़ख्रे जो उनसा है मुल्तान की शान और चैम्पियन ऑफ मुल्तान मेजर इमरान साहब। कबूतरों के यार अगर गोल, आप कबूतर को गोल उड़ाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि कबूतर का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको भी आपको गोल बनाना पड़ेगा। कश्ती नुमा उसकी हड्डी बनानी पड़ेगी, परों को गुलाइयाँ देनी पड़ेंगी, थोड़े से चौड़े पर करने पड़ेंगे, टेल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको गोल दुम्बा करना पड़ेगा। फिर कबूतर गोल चक्रों में उड़ेगा, क्योंकि उसकी दुम ऐसे खुली रहेगी और वो बिल्कुल गोल चक्रों में उड़ता है कबूतर। आजकल तो लोग जो था ज़्यादा गोल कबूतर को उड़ने को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसको बाल बैरी बहुत पकड़ती है। हाँ जी मिर्जा साहब, तुसी नहीं गल्लां करनियां ते किन्ने करनियां ने। सलेम हुण रोज़ सलाद खुआ के ते मामिया सलेमी कर ही दिता है। यार अगर आपके कबूतरों को रेशा हो रहा है तो उनको अब मेडिसिन दो रेशे के लिए, ठीक है ना। एथ्रोथिन दो, टायरामाइसिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, ठीक है ना जी। जिलानी अंकल जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक आपकी दुआओं से। चैम्पियन लैया हमारे ग्रुप की आन शान, हमारे बड़े मोहतरम जिलानी अंकल। यार भाई ये तो जो ट्रेनिंग करवाते हैं उनको पता होगा कि उन्होंने कितना लंबा कबूतर को उड़ाना है। अगर कम उड़ाना होता तो ज़्यादा पर बांध लेते हैं, 5 6 पर भी बांध लेते हैं लोग। और अगर थोड़ा कम उसको जो सा उड़ाना होता है, यानी थोड़ा लंबा हिट मरवानी होती है, तो फिर 2 2 3 3 बांध लेते हैं और थोड़े लूज़ करके बांध लेते हैं। इसी तरह ही कबूतर के साथ करते हैं। यार भाई गोल हड्डी या कश्ती नुमा हड्डी, मुझे ये बताओ मैं कैसे बताऊं, कौन सा पैमाना पकड़ूं जिससे मैं आप लोगों को बता दूं। तो जिस वक्त कबूतर हाथ में आता है तो उसी वक्त बंदा बता सकता है कि यार ये गोल हड्डी का है या ये कश्ती नुमा हड्डी है। कश्ती नुमा हड्डी जो सी है ना, मेरे नज़दीक तो वो गोल ही हड्डी होती है, जो दोनों साइडों से, जिस तरह कश्ती के नीचे से एक उसके दोनों साइड पे उसको ऐसे कर्व लगे होते हैं, ठीक है ना, और वो नीचे से बिल्कुल धार टाइप चाकू टाइप होती है, उसको जो उनसे अपना लोग कश्ती नुमा कहते हैं। और जो गोल हड्डी होती है जो बिल्कुल नीचे से गुलाई में आ रही हो, उसको लोग जो उनसे गोल हड्डी बोलते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक दोनों हड्डियाँ ये एक ही होती हैं, कश्ती गोल हड्डी एक ही है। हाँ लंबी और गोल हड्डी में फ़र्क है। लंबी हड्डी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हड्डी होती है, बिल्कुल लंबाई में होती है।
गोल हड्डी जो होती है उसको कर्ब आता है, नीचे उसके कट बनता है कबूतर के। जी ठीक हो गया। ये मैदी भट्ट साहब हैं कोई, तो भाई जो आपके पास नज़रिया ठीक होगा तो काइंडली आप कोई मूवी बना के सेंड कर देना, मैं उसको शेयर कर दूंगा, फेसबुक से उसको शेयर कर दूंगा। उसमें आपके लिए ज़रा बता देना कि यार ये गोल हड्डी होती है, ये चपटी हड्डी होती है, ये सीधी है। चलो हमारा भी थोड़ा इल्म में कोई इजाफा हो जाएगा। यार भाई तैमूर रज़ा साहब जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है तैमूर भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक तबीयत, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। यार भाई जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि असल ब्रीडर की क्या पहचान है, देखें सब साजा कराम कहते हैं कि कबूतर लाइन की, कबूतर की ना ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। तो ब्लड लाइन जब हम उसको उड़ाते हैं ना तो उससे पता चलता है कि ये कबूतर कितने एक अच्छे नस्ल का है, कितना है कि ये काम करता है, कितना ये उड़ता है, ठीक है ना। फिर उसके जो से हैं उसके बाकी के लवाजमात होते हैं, कि उसका पर देखना, उसकी हड्डी देखनी, उसका जोड़ देखना, उसकी हड्डी का फिकवन देखना, क्योंकि मेन चीज़ होती है कबूतर की ब्लड लाइन। एक कबूतर, एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, उन्होंने कहा एक बंदा होता है उसको ना एक बहुत अच्छी नस्ल का जो था ना बैट दिया जाता है तैयार हुआ हुआ, तो वो उससे छक्के लगाता है, और एक एक बंदा देसी बैट को पकड़ के उससे सेंचुरी मार देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके नज़दीक ज़्यादा बेस्ट कौन हुआ? मैंने कहा यार वो तो जिसने सेंचुरी मारी वो तो एक उसने प्लेयर ही दिखाई बैट की वजह से, अच्छा उसको बैट मिला और उसने उससे सेंचुरी मार दी। लेकिन मेरे नज़दीक जिसने वो गंदे से बैट से पकड़ के सेंचुरी मारी, उसने अपनी पावर के सिर के ऊपर सेंचुरी मारी, अपनी नस्ल के ऊपर उसने सेंचुरी मारी, ठीक है। तो कई कबूतर होते हैं उनकी दुमें भी खुली होती हैं, उनके जोड़ भी खुले होते हैं, ठीक है जी, पर से पर भी मैच नहीं हो रहा होता, लेकिन वो शाम तक की परवाह करते हैं, ठीक है। तो आप उस कबूतर को ज़ाया मत करो, आप क्या करो, आप उस कबूतर को मेकिंग करो, उसके जोड़ अच्छे बनाओ, उसकी हड्डी को अच्छा करो, हड्डी जोड़ का फ्रिक्वेंस ठीक करो, उसके पर सही करो, उसकी दुम सही बनाओ। तो वो जो खुले जोड़ में अगर वो खुद शाम तक उड़ा है ना, तो उसका आगे से बच्चा ना जो बंद जोड़ का होगा वो अपने बाप से भी ज़्यादा अच्छा उड़ेगा, अपने माँ बाप से ज़्यादा अच्छी वो परफॉर्मेंस करेगा। ये चीज़ है, ठीक है। अब होता इस तरह है कि अगर हम अब हर किसी के घर में जाके ये तो नहीं कहेंगे जिसके जोड़ खुले हैं कबूतर के या दुम खुली है, ठीक है जी, तो हम उसको कहेंगे भाई हमें उड़ा के दिखा, शाम तक उड़ता है। वो बोलेगा यार मैं कैसे आपको उड़ा के दिखाऊँ, ये तो मैंने ब्रीडिंग के लिए रोके हुए हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जब हम दूसरे किसी के घर में जाएंगे कबूतर ख़रीदने के लिए तो वहाँ से हमने जोड़ बंद का ही लेना है, वहाँ से हड्डी जोड़ का हमने फ्रिक्वेंस कम ही लेना है, हमने उसकी टेल ठीक ही लेनी है, हमने उसके पर मुनासिब ही लेनी है, हमने आँख का अच्छा ही कबूतर लेना है। वो किस वजह से? वो हमने इस वजह से अच्छा कबूतर लेना है
कि यार अगर हम वहाँ से भी उसी तरह का ले आए जिस तरह के हमारे ऑलरेडी कूड़े के अंदर हैं, तो हम कैसे ब्रीडर बनेंगे, हम कैसे कबूतरों को अपने ठीक करेंगे। वैसे लेने तो वैसे तो हमारे घर में खुद बहुत मौजूद पड़े हुए हैं, तो उसका तो हमें फ़ायदा ही कोई नहीं ना। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम किसी घर जाएं तो वहाँ से हम प्रोफेशनली तौर पर एक परिंदा अच्छा बर्ड्स निकाल के लाएं। यार कौन सा कबूतर नहीं भागता, ये तो आप फजूल सवाल कर रहे। कौन सा कबूतर नहीं भागता, सब कबूतर भाग जाते हैं। जिसको आपने कूड़े में निकाल के उड़ाया वो आपका नहीं है। मौसम है, मौसम भी उसको खा सकता है, ठीक है। अंधेरी तूफान के आगे इतने परिंदे का जोर तो नहीं है। बात बैरी भी उसको पकड़ सकती है। ऊंचाई में से पकड़ लिया आपने तो कहा हमारा कबूतर ऊपर से नहीं निकला, आपको क्या पता ऊपर से उसके साथ बेचारे के साथ बनी गया, ऊपर से बाज ले गया उसको। तो कबूतर तो चला ही जाता है, जो आपने बाहर छोड़ा है उतना तो जाना ही जाना है। अंडों वाली जगह पे चर्बी नहीं हो जाती, उसकी झोली में चर्बी हो गई होगी। अंडों वाली जगह पे किधर, जहाँ उसके अंडे हैं वो उस जगह पे बोलो, उसको झोली बोलते हैं उसकी। उसके लिए आप उसको जौन सा है 7-8 दिन जौन सा है ना, ये जिसके ऊपर चावल के ऊपर छिलका होता है ना उसको बोलते हैं चोना। 8-7 दिन उसको वो खिलाओ, ठीक हो जाएगी, चर्बी उतर जाएगी सारी। नहीं तो ज़ीरो वाले कैप्सूल के अंदर फटकरी लेकर उसको खिल कर लें, तो वो फटकरी या जौन सी या ज़ीरो वाले साइज़ के कैप्सूल में भर के उसको 4-5 दिन दें, उससे भी जो चर्बी ख़त्म हो जाएगी उसकी। यही करो यार जो बताया है, जो भी बताया ना फटकरी वाला, यही करो। या उसको छिलके वाला चावल डालो, उसको चोना बोलते हैं, पंजाबी ज़ुबान में उसको चोना बोलते हैं, वो डालो उसे, ठीक हो जाएगी। बस व्हाट्सअप नंबर बता दूँ, फिर मुड़ के जो है मेरी जान को मुसीबत आई हो। अभी मेरी जान को मुसीबत पड़ी रहती है, 1000-1200 तो मैसेज होते हैं मेरे पास। भाई ढूंढो ना, उस्ताद ढूंढो, कोई अच्छा उस्ताद ढूंढो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ढूंढो उस्ताद ढूंढो। अब घर में तो आगे आपको कोई नहीं टीचिंग करवाएगा ना। यार इमाम दीन जो कबूतर है ना, वो कमानगर कबूतर है। वो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो कबूतर कसूर में एक कब्रिस्तान में गिरा था, वहाँ पर गोरकन ने उसको पकड़ा था, उसका नाम था इमाम दीन, ठीक है ना। तो वहाँ से उस कबूतर को मेरे उस्ताद मोहतरम ने ख़रीद लिया था, मैं असगर साहब ने, ठीक है। कबूतर परवरी का एक लेजेंड और बहुत बड़ा नाम मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी महर असगर साहब, तो उन्होंने उसका नाम इमाम दीन वाला रख दिया था। उनके घर में आज उसकी उसी कबूतर की बहुत लंबी चौड़ी ब्रीड बनी हुई है।
बेसिकली वो कमानगर कबूतर थे। अंदर से पूछ ले। बाबा जी रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई भेजिए। किस चीज़ की रिप्लाई करनी है यार? यार कबूतरों के अंदर वापसी जो होती है ना, मुख्तलिफ नस्लों में मुख्तलिफ तरह की होती है। कई कबूतरों के ना जो ऐसे आप आंख उठाएंगे ना तो ऊपर जो अंदर का जो जगह होती है ना मांस, वहाँ से ब्लैकिश होता है। वो कबूतर बहुत चालाक कबूतर होते हैं, ठीक है जी। यानी कि जल्दी किधर वो फंसते नहीं है कबूतर, घर आने में वो तेज़ होते हैं। एक दो दोस्तों ने सवाल किया था कि कबूतर की अक्ल किधर होती है। मेरे भाइयों, कबूतर की अक्ल तो उसके दिमाग के अंदर ही होती है, ठीक है ना। लेकिन हम कौन सा हमारे पास ऐसा पैरामीटर है जिससे हम उसके खोल के और दिमाग से हमें पता चल सके कि ये कबूतर के अंदर अक्ल किधर है, कितनी एक अक्ल है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो पैरामीटर सेट किया है ना कबूतरबाजी का, उसकी आइन सैन से किया है। जैसे कि कई आदमी आते हैं तो आप उसकी आंखों को देख के बता रहे हो यार बड़ा चलाक लगता बंदा, अखा तो बड़ी चलाकी है दे। तो कबूतर का भी पैरामीटर यही है, उसकी आंख से उसकी चलाकी देखी जाती है। कई कबूतर अपनी आंखों को इधर उधर बहुत ऊपर नीचे कर रहे होती हैं, तो कई उस्तादा कराम बोलते हैं कि ये बहुत समझदार कबूतर है, तेज़ कबूतर है, चलाकी दिखा रहा है आंख से। और कई बंदे बोलते हैं कि कबूतर की वापसी का है। यार देखो, कबूतर जितना मर्जी चलाक हो, मैं उसके पर काट दूं तो उसने आना कहाँ से है? परों से ही आएगा ना, तो वापसी तो उसके परों में होगी। दूसरी चीज़, उसके मसल्स। अगर कबूतर जैसे गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गाड़ी रोड पे बंद हो जाएगी ना। तो कबूतर क्या, अगर उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो कैसे घर आएगा? नहीं आ सकता ना। तो ये सारा कुछ ना एक मुरक्कब है। इसको बस जो थी ना एक तुक्काबाजी कह लो आप, ठीक है। कबूतर वाला जी, मैं सारों को इंटरव्यू डेली हफ्ते में 10 दिन बाद कर तो देता हूँ। मेरा इंटरव्यू करके आपने करना क्या है? कौन सी अनोखी मैंने उनको बातें बता देनी है? ये बातें जो मैं इधर भी बताता हूँ, जो पूछता मैं बता देता हूँ साफ। क्योंकि मैं कबूतर बाज तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं बाजियाँ तो खेलता ही नहीं। मैं तो पिजन लवर हूँ, शौकीन आदमी हूँ। बस शौक है ना, कबूतर बेचने का कभी है और ना जो सा उड़ाने का है। बस शौकीन हूँ, मेकिंग करने का शौक है। अच्छे बर्ड्स बना के दोस्त से बाप को, अपनी शागिर्दों को दे देता हूँ। अच्छा यार, एक बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है कि कबूतरों को अगर आपकी सिप निकल रही है ना, और आप देखो, सिप तो आपके उन कबूतरों को लाजम निकलनी है जिन कबूतरों को आपने प्रबाद में डाला, ठीक है ना। अब जैसे मेरी मिसाल ही ले लो, मैंने अब 1 महीने से रोटी नहीं खाई है, ठीक है ना। सलाद खा रहा हूँ या अपना फ्रूट्स खा रहा हूँ, हेल्थी डाइट ले रहा हूँ, तो मेरा जो था ना ऑटोमेटिकली 10 किलो वज़न कम हो गया है। खुराक तो मैं ठीक ले रहा हूँ और फिट भी हो रहा हूँ। तो यार वो कोई घबराने वाली बात नहीं कि जी आपके कबूतर का सिप नहीं कर रहा है। और भाई मैराथन या एथलीट्स लोगों को देखा है
जो रेसिंग करते हैं उनके ऊपर कभी गोश्त देखा है, उनका कभी पेट देखा है? सारे उनके मसल होते हैं। वो कितनी कितनी लंबी 20-20, 50-50, 30-30 किलोमीटर की रेस भाग जाती हैं वो। तो ये मजाक नहीं होता। तो वो एथलीट्स होते हैं। तो जब आपको कबूतर को उड़ाना शुरू करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शिलिंग होता है, एथलीट बनता है। अगर आपके कबूतर सही दाना खा रहे हैं, अपने टाइम पे सही बैठ रहे हैं, तो यार कोई घबराने वाली बात नहीं है जी। वो उसकी सिप निकल आया, वो सिप तो अल्लाह के बंदे उसको उस वक्त निकला जब उसके पहले उसकी बॉडी के ऊपर चर्बी थी, ठीक है जी, चर्बी उसकी पिघल गई है। तो जब उसकी चर्बी पिघल जाएगी, जी इफ्तिखार भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो जब उसकी आप चर्बी पिघला दोगे तो मेरे भाई उसके सिप तो आपको नज़र आएगी ना। तो आप उसको कोई ऑयली चीज़ दो, ठीक है ना। ऑयली चीज़ में ज़्यादातर उस्ताज़ा कराम जो ना बादाम को प्रेफर देते हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है और वो जो सा है ऑयली भी होता है, तो वो दोनों काम कर जाता है। तो बादामों की खुराकें दो उन कबूतरों को तो ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और अगर आपके ब्रीडिंग में कबूतर हैं तो गारंटी है कि आपके कबूतर शाम को पानी नहीं पी रहे। चेक कर लेना, उनके पोटे टाइट हुए होंगे, उनको पानी पिलाया करो रात को। मेहनत वाला काम है, अगर कर सकते हो तो कर लो। अच्छा, छोटे पंजों से बड़े पंजे किस तरह निकले? देखें, अगर तो आपको उस कबूतर की ब्लड लाइन का पता है, आपको पता है कि उसकी ब्लड लाइन के अंदर बड़े पंजों के कबूतर हैं, वो किसी भी वजह से वो उसका कद छोटा रह जाता है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूंगा, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा कद मेरा है, ठीक है जी। बाकी मेरे भाइयों का माशाल्लाह कद ठीक ठाक कद है। तो किसी भी वजह से कद छोटा रह जाता है या उनके पंजे छोटे, उंगलियां छोटी हो जाती हैं, तो यार ये कोई बुराई नहीं है। कबूतर के अंदर खूबसूरती गिनी जाती है कि लंबा पंजा, लंबा मोरा, खुली आँख, ठीक है जी, कश्ती पूरी। अब टैडी कबूतर तो ये सारी बातों को फेल कर देता है। उनकी तो छोटी छोटी सी टांगें हैं, ठीक है जी, छोटी छोटी सी उनकी नोकें हैं, उड़ते तो वो शाम तक है। सदी का बेहतरीन कबूतर का खिताब उसको मिल गया, ऐसे ही मिल गया। जिस घर में जाओ उसके पास टैडी होते हैं, वो बेशक ना दिखाए, पीछे छुपाए हुए होते हैं। जैसे सियालकोटी कबूतर हैं, बहुत सारे उस्ताज़ा कराम के घर में मैंने देखा लाहौर के अंदर, उनके पास सियालकोटी कबूतर है, लेकिन सियालकोटी कबूतर को पसंद भी नहीं करते, रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? आखिर कोई उनसे कोई काम लिया जाता होगा ना। एवं तो कोई भी नहीं फजूल उनको घर में अपने कोई भी बंदा दाने रखता। तो ये अगर कोई कहता है ना कि मैंने बच्चे बुलवाने के लिए, तो बच्चे बुलवाने के तो शरादी कबूतर है, वो क्यों नहीं रखे? सियालकोटी क्यों रखे हुए हैं? बस लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जिसके पास कसूरी हैं वो सियालकोटियों को गंदा कहता है, जिसके पास सियालकोटी हैं वो कसूरियों को गंदा कहता है। मेरे नज़दीक दोनों कबूतर अच्छे हैं। यार ये भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि 7वां पर ऊपर से जो होता है ऐसे वो बना हुआ हो, जैसे वो अपना लंगड़ा आम होता है, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। 7वें पर को यार सिर में मारना है, अगर कबूतर के अंदर और पॉइंट पूरे ना हो, ठीक है, वो जी ये 7वां पर बरीक हो, जितना सीधा हो इतना कबूतर अच्छा होता है।
कई वो जी ये लंगड़े आम की तरह ऊपर से हो, यार ये फजूल बातें हैं, बकवास है सारी। 7वें पर से लेके कच्छ तक कबूतर के परों का फिकमस देखा जाता है, जो कि किताबों के अंदर स्टडी के मुताबिक लिखा हुआ है। गोरे की आप स्टडी करो किताब के अंदर, वो बोलता है अगर कबूतर का फिकमस चेक करना है वो 7वें पर से लेकर बगल की पहली जो थी ये कच्छ, पूरी कच्छ तक, यानी कि जहाँ कच्छ का 10वां पर ख़त्म होता है वहाँ तक कबूतरों का बैलेंस देखा जाता है। फिकमस 90 का जाविया देखा जाता है, और कोई मतलब नहीं है। फजूल लगाया हुआ यार, वो बस बात भला क्या है, जिसका जिधर दा लगा हुआ है पता पुता है नहीं है, वे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। मैंने कोई 6 साल कबूतरबाजी की है। किसी ने आगे बोला ना बाबा जी वो कुत्ता आपका कान ले गया, बाबा जी ने कान की तरफ नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भागने शुरू कर दिए। साल बाद पता चला ओहो कान तो साथ ही था, खामखाई कुत्ते के पीछे भाग रहा था। तो मादरत के साथ ये काम जो था ना, ये काम बाबा सिकंदर ने आज से 7 साल पहले छोड़ दिया हुआ है। कबूतर के अंदर पॉइंट ढूंढने शुरू किए हुए हैं कि अच्छे कबूतर के अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कि भाई उसकी जो थे जोड़ कैसा होता है, उसकी हड्डी कैसी होती है, हड्डी जोड़ का फ्रिक्वेंस कैसा होता है, पर कैसी होती हैं, बगल कैसी होती है, दुम कैसी होती है, बॉडी कैसी होती है, उसकी नली पंजे कैसे होती हैं। तो जितने भी अच्छे कबूतर पाए गए वो मिलते जुलते थे। वो हाँ पिंडी का कबूतर निकला हो, वो भावें लाहौर का कबूतर निकला हो, वो बेशक दुबई का कबूतर हो, वो बेशक कुवैत का हो, वो बेशक सऊदी अरबिया का हो, वो बेशक ओमान का हो, वो पॉइंट मिलते जुलते ही निकलते हैं। हाँ कुछ जगहों पे कबूतर का थोड़ा वेट होता है, किस जगह पे कबूतर का थोड़ा वेट लूज होता है। जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पे थोड़ा सा कबूतर का वेट बनाना पड़ता है हवा से लड़ने के लिए। और जहाँ पर गुम्मे लगते हैं वहाँ पे टिश्यू पेपर कबूतर बनाना पड़ता है, बिल्कुल गुमसुम कबूतर जो आप हाथ में पकड़े तो बिल्कुल टिश्यू हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये अकॉर्डिंग है इलाके वाइज, इलाके के हिसाब से करनी पड़ती हैं सारी ना। अदर हुसैन राजपूत साहब, मैं भी राजपूत हूँ सरकार। मेरी जो मेरी मूवियाँ आई हुई हैं ना उनको जाके सुन लो, सुन लो, सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छे कबूतर की निशानियाँ सारी मिल जाएंगी उसमें, आपको कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको ना मिले। उस्मान भट्ट साहब जो झारे के घर में जोड़ा लगा हुआ था जिसका नाम लोहार डाला हुआ था, उसकी माँ के कौन से बहुत बड़े पंजे थे या उसके बाप के कौन से बहुत बड़े पंजे थे? जो 2 दिन का चैंपियन बैठा था अलाइन में, वो तो बता दें ज़रा, खुद ही इस बात का ही जवाब दे दें आप। और टेम्परेचर भी मेंशन कर देना कि कौन से टेम्परेचर में उड़ा था वो। यार मुझे ना एक दोस्त ने ना मैसेज किया था, अपना निज़ामी साहब का एक जो सा ना वीडियो शेयर की थी मेरे साथ ना उसने। वो कोई निज़ामी साहब हैं, हकीम निज़ामी, उन्होंने एक नुस्खा यार शेयर किया हुआ फेसबुक के ऊपर। उसमें बेर बूटी है, जैतून का तेल था और उसमें ज़ाफ़रान थी और लौंग थी। तो वो यार वो उनकी जाके यूट्यूब पे चेक कर लो, उधर से आपको मिल जाएगी वो। और एक दोस्त ने बताया कि उसके कबूतरों का फाका हुआ उससे ना, तो आप करके देख लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे नज़दीक तो जो भी कोई इल्म बांटता है ना, मेरे लिए वो मोहतरम है, काबिल एहतराम है। मैं उस बंदे की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने कभी भी ये कोई
ये नहीं सोचा कि जी वो ऐसे हो जाएगा, मैं जी उसकी वो बात है वो होगी। मुझे जो बात जिसने बताई है मैं उसी तरह ही बताता हूँ कि यार ये बात मुझे फलाने बंदे ने बताई थी। यार ये बात मुझे अपने दानिश भट्ट साहब ने बताई थी कि बाबा जी मेरे हाथ में कबूतर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा ये लक बाजियाँ मारेगा। यार मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, यकीन करो कि मैं बता सकूं। लेकिन दानिश भट्ट ने मुझे बताया था कि मुझे पता चल जाता है उस कबूतर के बारे में ना। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात है, उनको उन्होंने कबूतर उड़ाए हैं, काफ़ी टाइम उड़ाए हैं, तो उनको कोई इस चीज़ का इल्म होगा तो वो बात कर रहे हैं ना ऐसी। हाँ जी भट्ट साहब, ठीक हो गया ना? 47 टेम्परेचर में मेरे घर की पट्टी थी, और मेरे एक बहुत मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम उस्ताद तो नहीं मैं उनको कह सकता, मैं उनको वालिद की जगह पे ही रखता हूँ, बाबू जमील साहब, उनके घर का कबूतर था। ठीक है जी, ये जोड़ा लगाया था जारे के घर में, और मेरा ख्याल गालबन दानिश भट्ट साहब ने ये पेयरिंग करके दी थी। उसका बच्चा 47 के टेम्परेचर में 2 दिन का बहादुर हुआ था अलाइन में, और दोनों परवाज़ें उसकी 6 बजे की बात थी। अनबिलीवेबल वो उड़ा था। ठीक है जी, तो उसके पंजे तो मादी के छोटे छोटे पंजे, इसलिए तो मैंने उन्हीं से ही सवाल कर दिया कि ज़रा उस जोड़े के बारे बताओ कि उनके पंजे बड़े थे या छोटे थे। तो भाइयों, अच्छे कबूतर की परख और पहचान करो, ठीक है ना। ये जो दुकानदार है ना, जी नहीं भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आपका मैसेज आया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं इंशाल्लाह कोई टाइम बना के इसको लाजम चेक करूँगा मैसेज को आपके ना। मैसेज ही बहुत होते हैं, नहीं भाई, मादरत के साथ कितने बंदों को जवाब दूँ। तो मेरी आप लोगों को तो ये हम्बल यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना, जो आप लोगों के घरों में कबूतर है ना, पहले उनका तसाब करो, उनको चेक करो, उनमें कौन सा एक कबूतर आपको बर्ड्स ऐसा मिलता है, ये 2 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, 10 परिंदे मिलते हैं जो उड़ते हैं। नुमान भट्टी, वालेकुम सलाम। देखो, उसमें आप लोग ना चेक करो कि आपको ना कितने कबूतर मिलते हैं उनमें अच्छे है ना जो उड़ते हैं। तो आप ना उनके अंदर ना उन कबूतरों के ना आप लोग ना पॉइंट चेक करो कि क्या वजह है उनके अंदर, वो क्यों उड़ते हैं। जब आप उन कबूतरों के पॉइंट देखोगे ना, तो आपको ना बहुत सारी जो थी ना उन कबूतरों से ही बातें मिल जाएंगी। और जो मैं अगर कोई बातें बताता हूँ ना आप लोगों को, इसको लफ्ज़ आखिर नहीं समझा करो, ठीक है ना। आप लोग जाके ना उसका ना अपने कुड्डे के अंदर प्रैक्टिकल किया करो कि यार बाबा सिकंदर जो बातें बताता है हम लोगों को, यानी हमारा टाइम तो नहीं ज़ाया किए जा रहा।
ओ यार, मेरे में उस्तादी उस्तादी वाली कोई बात नहीं है। मैं तो पिजन लवर हूँ। अगर मेरे में उस्तादी वाली बात होती ना, तो मैं भी इन लोगों की तरह ना दा पेज रखता अपने पास। उस्ताद का मतलब तो यही है ना, दा पेज। मैं सिंपल सा एक बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, ठीक है। जो बात दिल में है वही मेरी ज़ुबान में होती है, कि जो कोई पूछता है मैं बता देता हूँ। ये उस्तादियाँ इन लोगों ने लेके जानी है कब्रों के अंदर। इन लोगों को दुनिया के माल से गर्ज है कि अगर हम अपने शिगिर्दों को कुछ बता देंगे और ये अहले इल्म हो गए, ये तो हमें छोड़ देंगे। देखो, डर तो उस बंदे को होता है ना जिसने किसी से कोई मुफाल लेना हो, उससे कोई कोई लालच हो उसको। तो मुझे किसी से कोई लालच ही नहीं है, कोई मुफाद ही नहीं है। ना तो मैं कबूतर बेचने वाला हूँ, ना ही मैं किसी और से कोई चीज़ और कोई खींचने वाला, ऐंठने वाला हूँ। तो वो इन लोगों की दुकानदारी है, इन लोगों को तकलीफ़ होगी इन बातों से ना। मुझे इन बातों से तकलीफ़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखें, आप लोगों को पॉइंट इसलिए नहीं ये लोग बताते कि अगर आप लोगों को पॉइंट पता चल गए कि जोड़ बंद वाला अच्छा है, ठीक है, तो आप इनसे खुले जोड़ का लोगे? कभी भी नहीं लोगे। देखो, जैसे मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ, आप लोगों को बड़ी अच्छी मिसाल समझ आ जाएगी। हम रेडी वाले के पास जाते हैं, रेडी वाले के पास जाती है हम फल लेने के लिए। तो कभी देखा है कोई बंदा पैसे पूरे दे रहा और उसे दागी फल लेता कभी बंदा? कभी भी नहीं लेता। वो कहेगा भाई ओए ये सेब काट दे बाहर, ये दागी बिच पाई जा रहे हैं। या अंगूर के गुच्छे लेगा तो वो जो दाने होंगे उसको कहेगा दाने नहीं चाहिए, गुच्छे रख पूरे पूरे, मामा मैनू गंदे अंगूर दे ही जा रहे हैं। तो इसी तरह हर चीज़ में आप जाके चीज़ों को चेक करते हैं ना। आप लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कपड़े को पकड़ पकड़ के चेक कर रहे होती हैं। किस बिना के ऊपर आप उसको चेक कर रहे होती हैं? कोई इल्म होता है, कोई बात होती है तो आप चेक करती हैं ना। सब्ज़ी लेने जाते हैं तो अच्छी सब्ज़ी लेती है, गोश्त लेने जाती हैं तो क्या आपने कभी कसाई से छिछड़े लिए हैं? गोश्त लेके आती हो ना, साफ़ करवा के लाती हो। तो यार अल्लाह के बंदो, जब आप हर चीज़ में अच्छाई देखते हो तो जो आप परिंदा लेने जा रहे हो तो आप उसके पॉइंट भी तो देखा करो ना। फिर क्या ख्याल है, उसके भी तो पॉइंट देखने चाहिए ना कि इसकी हड्डी ठीक है, इसके जोड़ ठीक है, हड्डी जोड़ का फ्रिक्वेंस ठीक है, इसकी टेल ठीक है, इसके पर ठीक है, बगलें इसकी ठीक है, परों का फ्रिक्वेंस ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के कोडिंग करके ख़रीदा करो ना। रजा चौधरी साहब दोबारा करो क्वेश्चन, मैं अब देखता हूँ आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट में ज़रा एसी को स्लो कर दूँ, एसी बहुत ठंडा कर रहा है। यार मेरे पास जो मादी हैं उनके तो बंद हैं, अब आप लोगों का नहीं मुझे पता। मिल जाती हैं यार, थोड़ी मेहनत करोगे ना, थोड़ी स्टडी करोगे, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको ना। बंद जोड़ों के मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, मिल जाते हैं, मिल जाती है मेहनत करने से। हाँ, एक मैं आपको बात बता दूँ, जब आप जाके उसकी बंद जोड़ों की मादी को पकड़ोगे ना, उन्हें कहना लै ए नहीं, ए अंडे नहीं देती। उसने बोला कि कहना अंडे नहीं देती। या फिर उन्हें दूसरा तमाशा करना है, उन्हें कहना जी ए ना
ਇਹ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈਗੀ, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀ मैं अपने उस्ताद को लैके आया ਉਹਨੂੰ मैं वापस करनी है। देगा नहीं, जे अगर देगा तो रोएगा साथ, रो के देगा मादी आपको ना, बंद जोड़ोगी, पक्की बात है, गारंटी है, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका हुआ ऐसा। जी जी हाजी बिलाल मलिक साहब, ठीक है आपने, मादी अगर बहुत अच्छी ब्लड लाइन की है तो कबूतर अगर थोड़ा हल्का भी है ना तो चल जाएगा, लेकिन मादी में जी शबाद भाई, शबाद बारा साहब जी, वो यार किस चीज़ का रिप्लाई करूं भाई, राणा अपना रज़ा साहब किस चीज़ का रिप्लाई करूं, सवाल करोगे तो रिप्लाई करूंगा ना उसका। भाइयों ये जो सा मैं आप लोगों के साथ आता हूँ ना, इसको यार कम अज़ कम ना इसको ना शेयर कर दिया करो, या इसको ना जो था ना शेयर ही कर दिया करो। उससे क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त जो थे ना वो अभी तक ना उन्हीं बातों पे अड़े हुए हैं, और मैं भी बार बार वो एक ही बातें बता बता के ना तंग आ गया हूँ। तो आप लोग शेयर कर दिया करोगे ना, उससे ये होगा कि लोगों तक जो था ना वो बात बासानी पहुंच जाएगी, और हर बंदा वो जो था ना इंटरव्यू सुन लेगा और उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना जी, मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ना इतना एक चालाक कर दूं कि आप लोगों को ना किसी से धोखा ना मिले। यार धोखा मैं आप लोगों को भला किस बात से, आप लोगों को धोखे से क्यों बचाना चाहता हूँ, मुझे यार बहुत लूटा लोगों ने, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तात हूँ, अल्लाह का मेरे पे बहुत करम है, मैं बर्दाश्त कर गया ना। ठीक है, हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि वो बेचारा बार बार धोखा खाए और बार बार कबूतर ख़रीदे। कई दफ़ा क्या होता है किसी बेचारे का कहीं से कोई जैक लगता है, कोई सबब लगता है, पैसे आते हैं उसके पास, तो वो कहता है मैं कबूतर लूँगा ना। तो क्या यार मेरे एक दिल में एक ये होप है कि यार क्या गरीब आदमी का दिल नहीं है कि वो शौक़ कर सके। ये जो पैसे वाले लोग हैं इन लोगों ने इतना एक महंगा शौक़ कर दिया हुआ है कि गरीब की पहुंच से इन्होंने दूर कर दिया था। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं औकात पर। अब बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं दोस्तों के कि ये फ़लाने का भी रेट कम हो गया है, अब फ़लाने का भी रेट कम हो गया है। ठीक है ना जी, तो भाइयों कबूतर वही है, कबूतर को नहीं पता कि आपने उसको 50 रुपये का ख़रीदा है या 50 लाख का ख़रीदा है। ठीक है ना, वो तो एक बर्ड्स है। तो ये कोई बात नहीं है कि आप लोग किसी के पास से फड़त वाले कबूतर लेकर आए हो, 100 रुपये का लाए हो, 200 का लाए हो, 500 का लेके आओ। अच्छा, ये जो भाई राजा बाज़ार से कबूतर लेकर आए हो ना, अच्छा मैं अब आपको उसका तरीका बता देता हूँ। आप उसके साथ मादी लगाओ, उसके 2 बच्चे लो। ठीक है ना, उसके साथ एक और मादी लगाओ, फिर उससे भी 2 बच्चे लो। पहले वाली मादी का नार, दूसरे वाली मादी की पट्ठी, इसका जोड़ा बनाओ। उसमें से जो पट्ठी बचा होगा ना उसके जोड़ बांध ही निकलेंगे। वो बच्चा उठा के उसके दादी के साथ लगा दो, तो सारी ज़िंदगी के बंद जोड़ के कबूतर घर से ही बन जाएंगे। और खाली यही नहीं ज़रूरी है कि खाली कबूतर का जोड़ ही बंद होना चाहिए, बांध जोड़ भी होना चाहिए, अड्डी जोड़ का फ्रीक्वेंस भी कम होना चाहिए। ठीक है जी, उसकी बगल भी बड़ी होनी चाहिए, अगले जो 10 पर हैं वो भी उसके बैलेंस होने चाहिए, टेल भी उसकी बैलेंस होनी चाहिए, आँख भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, खुशादा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें
जब आप उसके अंदर अकॉर्डिंग लोगे ना तो इंशाल्लाह वो कबूतर आपका काम करेगा। कमान घर कबूतर यार मैंने सुना हुआ ही है, ठीक है। और जो मैंने अपने बचपन में अपने घर में कबूतर देखे थे तो उस वक्त तो हम कमान कबून घर कोई नहीं उनको कबूतरों को बोलते थे। जो छापदार कबूतर होते थे हम उनको मिस्से कबूतर बोलते थे, मुल्तानी कबूतर बोलते होते थे कि ये मुल्तान के कबूतर है, मुल्तानी कबूतर है, ठीक है जी। मिस्से जालदार कबूतर होते थे, तेज़ लाल आंखों के कबूतर होते थे, सियालकोटी कबूतर कच्च नीली आंखों में कबूतर होते थे, सफ़ेद कबूतर होते थे, वैशी कबूतर उनको बोलते थे, ठीक है ना। उनको दाग होते थे गर्दन में। इसी तरह कईयों को सफ़ेद टाइप के दाग होते थे, सुरमई टाइप के सफ़ेद नोक के होते थे, उनको सुंदरे बोलते थे। तो यार मैंने आपको बताया है ना, फटकरी ले आओ जाके पंसारी से, उसको फटकरी को खिल कर लो तवे पे रख के, ठीक है। जब उसका पानी निकल जाएगा उसका पाउडर करके ज़ीरो वाले इसमें कैप्सूल भर लो। और इस मादी को 10-12 दिन दो, रात को एक एक कैप्सूल। पहले 2-3 दिन वो जो था दाना गलछेगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी मादी, दाना नहीं गलछेगी। और 10-15 दिन कैप्सूल देने के बाद उसको जोड़े में लगाओ, इंशाल्लाह वो दो तो मोटे मोटे अंडे देगी। या उसको कोई कैल्शियम वगैरह दो, अंडे देने शुरू हो जाएगी। और एक मेरा बहुत प्यारा भाई है अली ना, उसने बताया है कि हराम मगज़ ले लो, जितना हराम मगज़ हो उतना ही आप उसमें लहसुन ले लो। लहसुन को आप जो सा है पहले दोरी में डाल के और उसको रगड़ लो, बिल्कुल जो खरल होता है उसके अंदर डाल के, उसको ग्राइंडर में नहीं डाल के करना, बकोल उसके और देसी लहसुन लेना है और उसको बिल्कुल चॉप कर लो ना, वो क्रीम टाइप हो जाएगा। जब वो क्रीम टाइप हो जाएगा, जितना लहसुन आपने लेना है उतने उसके अंदर बकरे का हराम मगज़ डाल लेना है। डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें आप आटा डाल लें, ठीक है, या चनों का पाउडर डाल लें। वो डाल के आप इसकी गोलियां बना लें। तो खजूर की गिटा गिटा की जितनी गोलियां बनानी है, और एक रोज़ रात को एक नागे से एक गोली मादी को देनी है। 7-8 गोलियां देने के बाद आप उसको जोड़े में लगा दो। जो मादी अंडों से बंद है वो बोलते हैं हमारा आजमूदा नुस्खा, मादियाँ अंडे देने शुरू कर देती हैं। और जो कबूतर बुध से प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमने ये दे के देखा, ऐसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, फाका होता है। आप लोग करके देख लो, शायद आप लोगों का भी भला हो जाए। देखो यार, मैंने कोई आसमान में जाके कबूतर के साथ उड़ के तो नहीं देखा कि जोड़ का आसमान के अंदर उसका अमल दखल किया है, ठीक है ना। तो मैंने जो चीज़ देखी है ना कबूतर के अंदर, जो एक प्रोफेशनली कबूतर होता है ना, जो शाम तक ही परवाज़ें दे के चैंपियन कबूतर बनता है, उसका जोड़ बंद हुआ होता है, ठीक है। और हड्डी एक उसकी एक मुनासिब हड्डी होती है, हड्डी जोड़ का फिकमत उसके कम होता है। यार देखें, आप लोग जो सरबक जेड की गोली बता रहे हो ना, ठीक है, ताकत की गोली है यार, वो A to Z विटामिन है उसके अंदर। तो अगर आप देते हो तो मेरा ख्याल है उसका कोई मजायका तो नहीं है, लेकिन उसको देने का तरीक़ेकार जो सा है वो आपको पता होना चाहिए। जो आपको गाइड कर रहा है बंदा, जो आप सबको कह रहा है कि सरबक जेड दो, उसको बोलो तरीका भी बताओ कि कैसे देनी है सरबक जेड। हाँ जी, मोहम्मद आरिफ अहमद,
भाई जी, कबूतर की आंख में ना बेसिकली 5 रिंग होते हैं जो उस्ताद कराम सब कहते हैं, लेकिन कुछ मायनात उस्ताद बोलते हैं 6 रिंग होती हैं। तो भाई अब अल्लाह ही जाने कौन बशर है, ठीक है ना जी। कई उस्ताद कहते हैं कि 6 रिंग भी होती हैं। जो स्टडी से साबित बात है, जो किताबों के अंदर यूट्यूब में लिखी हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से कबूतर की आंख में 5 रिंग है, ठीक है ना। कई बाज़ उस्ताद कराम वो ऐसे पलक उठा के जो अंदर वो कलाहट होती है या कोई और किसी तरह की उसकी रगें वगैरह बनी होती है, वो बोलते हैं कि ये 6 माह इसका रिंग है। तो वो मेरी समझ में तो वो बात नहीं आती है। जिन लोगों की आती होगी वो उसके ऊपर अमल कर लें। बेसिकली कबूतर की आंख में 5 रिंग होते हैं, 5 से ज़्यादा रिंग नहीं होते। लाया हो जी। लो जी दोस्तों, अब मेरा ख्याल है हमें भी इजाज़त दे दो, हम भी अब अपना कोई काम शाम कर लें। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। बेहतर हो गया। हम्म। मैं ना तेन 10 मिनट बाद कॉल करना, मैं ना लाइव मूवी बना रहे हैं। तो दोस्तों भाइयों, जौन सा है आप लोगों को बताने का मकसद जौन सा वो यही होता है, वो यार सब कबूतर अच्छे हैं। जो फ़कीर गुल जिनके पास नहीं है, क्या उनके नहीं उड़ते? उनके भी उड़ते हैं। जिनके पास फ़कीर गुल है उनके भी उड़ते हैं। देखो, एक एक अपनी अपनी मेहनत की बात है ना। प्रोफेसर साहब ने एक मेहनत की है उन कबूतरों के ऊपर, टाइम एक्सपेंड किया उन्होंने, अपनी एक ब्रीड बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, अपने नाम से मंसूब की हैं। ये कोई मजाक काम नहीं होता, कोई भी कबूतर अपने नाम से मंसूब करना, टाइम लगता है उसमें। सभी अच्छी हैं, अच्छे होते हैं परिंदे के पॉइंट। तो आप पॉइंट पूरे करें परिंदे के अंदर, ठीक है, ब्लड लाइन का अच्छा परिंदा हो तो वो काम करता ही करता है। देखो भाई, कबूतर का आखिरी रिंग जो आप बता रहे हो ना, कबूतर को जो आखिरी रिंग है वो उसकी नस्ल की भी अक्कासी करता है, और उसके जो गोरास को हेल्थ सर्कल बोलता है। लेकिन हमारे जो साजा कराम है वो बोलते हैं कि उसका जुंदना मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साजा कराम ठीक है, यहाँ पे गोरा गलत हो जाता है। मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है इसका। यार सोकड़े का बेहतरीन इलाज है। आप कबूतर को जौन सा है, सबसे पहले देखो उसको जो दाना हजम ठीक कर रहा है, आप उसको जौन सा है, मेरे ताया का नुस्खा है जो मैंने बचपन से अपने ताया को करते देखा। सोकड़े वाले कबूतर को वो क्या करते थे, दूध के ऊपर की मलाई लेते थे और उसमें थोड़ी रोटी डाल के ना, और उसको मिक्स कर लेते थे, और उसकी गोलियां बना के ना, और वो फ्रिज में रख लेते होते थे। वो वाली गोलियां उसको कबूतर को देते थे, मलाई, ओ मलाई वाली बोरे ना। उससे कबूतर दिनों में डबल हो जाता है। लो जी दोस्तों भाइयों, मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। और फिर वही बात है कि कोशिश किया करो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह को याद करो, गिबत नहीं करो लोगों की। अगर कोई आप लोगों को बुरा बोलता है तो बुरा वो खुद होता है। जो बुरा बोलता है ना वो खुद ही बुरा होता है।
और जो अच्छा होता है ना उसका काम होता है सिर्फ अच्छाई करना। तो आप लोग जो सा ना, अच्छे वालिदैन की तरबियत यही होती है अपनी औलाद को। जी पीरो मुर्शद क्या हाल है जी? अब मैं जा रहा हूँ, अब काम है मुझे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।